आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम लूं और इस कम टाइम में एक पौधे के लिए फास्ट फूड्स की क्या अहमियत होती है और एक पौधे में फास्ट फूड्स की जो ज़रूरत है इसे सस्ते तरीन ज़राए से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करूं। कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इनबॉक्स में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दिया जाए। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि फास्ट फूड्स क्या है। एक पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात में तकरीबन 16-17 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इनमें 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल हैं। देखें, पौधे की 2 बड़ी खासियतें हैं, एक पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ और एक पौधे की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अच्छा, वेजिटेटिव ग्रोथ में जड़ों का डेवलप होना, तने का डेवलप होना, नई ब्रांचेस का ज़्यादा से ज़्यादा होना, नए पत्तों का होना, पौधे की बढ़ोतरी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इस चीज़ के लिए इन 3 मेजर एलिमेंट्स में नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस का मेन रोल होता है, यानी कि पहले 2 बड़े एलिमेंट। अच्छा, इसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है। इसमें पौधे के फूल की डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट, सीड की डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसको डेवलप करने के लिए फास्फोरस प्लस पोटाशियम का बड़ा रोल होता है। देखें, वेजिटेटिव ग्रोथ के डेवलप करने के लिए नाइट्रोजन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को डेवलप करने के लिए पोटाशियम, जबकि फास्फोरस ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों इकसाम की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर पौधे में हम फास्फोरस की क्वांटिटी पूरी नहीं दे पाते हैं तो पत्तों के ऊपर जामनी शेड दिखना शुरू हो जाती है, पौधे की ग्रोथ बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। पौधों की जहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ मुतासर होती है वहाँ पे पौधे के फल और फूल भी मुतासर होते हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती, फ्लावर शेडिंग होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। पौधे में फास्फोरस की हैसियत ऐसे है जैसे किसी एक जिस्म में रूह होती है, और खादें अगर महंगी हो जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पौधों में इन एलिमेंट्स की ज़रूरियात कम होती है। पौधे की ज़रूरियात वहीं पे होती हैं। खादें महंगी होना एक अलग इशू है, पौधे में इन एलिमेंट्स की क्वांटिटी को पूरा करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे सोर्स हैं फास्फोरस के, जैसे DAP है, MAP है, SSP है, BOP है, नाइट्रोफास है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब इशू ये है कि ये खादें तो काफ़ी सारी महंगी हैं। अगर हम एक पौधे की ज़रूरत के मुताबिक या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये खादें इस्तेमाल करें तो हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, सस्ते तरीन सोर्स जिससे हम अपने पौधे में फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, वो ये हैं कि हम अपनी इन फास्फोरसी खादों की क्वांटिटी को 25 से लेकर 40% तक कम कर लें। इनके साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल और PSB यानी फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को शामिल कर लें। अब ये कैसे वर्क करते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर आप DAP की कुछ क्वांटिटी देना चाह रहे हैं, MAP या जो भी सोर्स आप फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसके साथ में आप गोबर को
पानी के साथ पतला करके शामिल करें और इसे फ्लड के ज़रिए से अपने फसलों को अप्लाई करें। इसके साथ आप PSB यानी फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल भी करें। इससे क्या होगा, हमारी ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद फास्फोरस जो अनअवेलेबल कंपाउंड बना के बैठी है या कड़ बना के बैठी है, इसमें से 25 से 40% फास्फोरस को PSB अवेलेबल फॉर्म में ले आते हैं। लिहाजा यूँ कह सकते हैं कि हम अगर फास्फोरस यूज़ कर रहे हैं तो हम 25 से 40% कम इस्तेमाल करें, साथ में PSB शामिल करके, तो हम पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये PSB कैसे फास्फोरस की ज़रूरत को पूरा करते हैं, देखें। फास्फोरस सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला फर्टिलाइज़र है। अगर हम PSB बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं तो इसकी दस्तयाबी को बढ़ा देता है। दूसरा ये ज़रिया है, ये चूँकि बैक्टीरियाज होते हैं खुराक की तलाश में अपनी मूवमेंट जारी रखते हैं ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर कल्टीवेट होती रहती है, भुरभुरी नरम होती रहती है, pH हमारी ज़मीन का डाउन होता रहता है। और मैंने कहा कि हमारी ज़मीनों में 6.5 से 7.5 pH फास्फोरस को टेकअप करवाने के लिए बेहतरीन pH तस्वर किया जाता है। तो जैसे ही pH डाउन होना शुरू हो जाएगा तो प्रेजेंट फास्फोरस खादें जो हम दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी दस्तयाबी बढ़ जाएगी। इस तरीके से भी हमारी जो फास्फोरस की खादें हैं, इनमें हम कमी लाके अपने पौधे की रिक्वायर को पूरा कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोसेस नेचुरली भी चल रहे होते हैं ज़मीन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ज़मीनों के pH ज़्यादा हैं और खादें पौधा टेकअप कम कर रहा है, तो पौधे को जब ज़रूरत होती है तो वो नेचुरली कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज़ करता है अपनी जड़ों के ज़रिए से कि वो रूट जोन को नरम कर लेता है और पौधे आसानी से खादों को टेकअप कर लेते हैं। लिहाजा इस वीडियो का लुबे लुबाब ये है कि हम जो सोर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनमें से मोतबर जो सोर्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें, लेकिन इनकी क्वांटिटी को 25 से 40% कम इस्तेमाल करें। साथ में PSB बैक्टीरिया यूज़ करें, ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करें। हम अपने पौधे की फास्फोरस की ज़रूरत को सस्ते से और कम खर्च में पूरा कर सकते हैं। अब मसला ये है, कुछ नए किसान होंगे, वो ये समझेंगे कि PSB कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया हम कहाँ से लें। ये ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी, जो आम चीज़ें दुकानों पे मिलती नहीं होंगी, उनकी दस्तयाबी एक मसला होती है। देखें, मैं स्क्रीन के ऊपर ग्रीन पाकिस्तान इंटरनेशनल कंपनी है जो बैक्टीरियाज़ पे काम कर रही है। मियाँ शाहिद साहब चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस कंपनी के, उनका नंबर भी शेयर कर देता हूँ। आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। रिक्लेमर की शक्ल में एक इंतहाई सस्ता सोर्स है हमारे पाकिस्तान में, जिस पे PSB बैक्टीरिया शामिल हैं, KSB बैक्टीरिया शामिल हैं और ZSB, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज मौजूद हैं। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और अपनी खादों की क्वांटिटी को कम करके हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, मैं कभी भी आप लोगों को मिसगाइड करना नहीं चाहूँगा। एडिशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह पौधों के लिए बेहतर होती हैं, फ्रूट्स के लिए बेहतर होती हैं, लेकिन वो कभी भी मेजर एलिमेंट्स का मुतबादल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप मेजर एलिमेंट्स को फोकस करें। ख़र्चा कम करने के लिए
ऑर्गेनिक मटेरियल, गोबर, रूढ़ी वगैरह, और इसके साथ साथ आप जो बैक्टीरियाज़ होते हैं इनको लाजमी फ़ोकस करें। आप अपना ख़र्चा भी कम कर सकते हैं और इसकी अफादियत को बढ़ा के अपनी पैदावार भी ज़्यादा ले सकते हैं।